नमस्कार। इस समय हम बीजेपी मुख्यालय के बाहर हैं। जेके न्यूज़ वायर के माध्यम से एक बार आप फिर जुड़े हैं और ये इस समय की ताज़ा आपको मैं विजुअल्स दिखा रहा हूँ बीजेपी मुख्यालय के बाहर से, जहाँ पर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जेई सिविल एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद यहाँ पर फ़िलहाल जो जेके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स हैं वो बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। और पिछले लंबे वक्त से ये लोग जो है वो प्रदर्शन में बैठे हुए थे, लेकिन सरकार ने फाइनली इनकी जो लिस्ट थी वो आउट नहीं की और एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया। और उसके विरोध में यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय के बाहर ये तमाम जो एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पे जुटे हुए हैं और पुलिस फ़िलहाल यहाँ पे इनको समझाने की कोशिश कर रही है कि ये स्पॉट छोड़ दें। लेकिन नाराज़गी मुख्यतः बीजेपी से ही है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर और यहाँ पर ये बच्चे मिठाई भी लेके आए हैं। ये शालिनी, ये मिठाई किसकी है? सर ये राणा सर को हम खिलाने जा रहे हैं कि जो उन्होंने स्क्रैप कर दी लिस्ट हमारी, उसकी खुशी में कि वो बोल रहे थे कि जस्टिस हमें एश्योर कर रहे थे। जितने बार भी हम उनके पास डेलीगेशन लेके आए, इनफैक्ट जिसके पास भी गए हम, जिन भी पॉलिटिशियंस के पास हम अप्रोच कर सकते थे, उन्हें हमें ये आश्वासन दिया कि आपके साथ जस्टिस होगा। तो आज इनने हमारे साथ कल जस्टिस किया है, तो उसी खुशी में हम लोग इनको मिठाई खिलाने जा रहे हैं। 40 दिन तक आप पहले बैठे रहे, उसके बाद नेक्स्ट डे पता चला कि स्क्रैप कर दिया है। उम्मीद इसकी पहले ही जताई? सर उम्मीद तो थी हमें कि अगर ये लोग स्कैम कर सकते हैं, इनके पास वो सारा है लोग कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, तो ये लोग, इनके पास फिल्टरिंग का भी ऑप्शन है, जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है। हमारी बहुत सारी जजमेंट्स हैं जो बोलती हैं कि नहीं, फिल्ट्रेशन का इनके पास ऑप्शन है। बट नहीं सर, इनको नहीं करनी है फिल्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि फिल्टर करके तो बड़े सारे बंदे जो है ना, बड़ी बड़ी मछलियां जो बोलते हैं कि वो बाहर आ जाएंगी ना, तो इसीलिए इनके पास फिल्टरिंग का ऑप्शन नहीं था। इनने हमारे गले घोटे, हमें स्केपगोट बनाया, हमें बलि का बकरा बनाया इनने। जब मेहनत आप लोगों ने की इतने लंबे वक्त तक, और अब कह रहे हैं कि दोबारा से एग्जाम डेट। सर एग्जाम दोबारा हम लोग देंगे, हम लोग देंगे एग्जाम दोबारा, और कोशिश करेंगे हम दोबारा, ये सारे जो बच्चे हैं जो अपनी मेहनत से आए थे वो दोबारा इस लिस्ट में आए, और हम लोग कोशिश करेंगे आने की। बट उससे पहले हमें वो सारे स्कैमर्स बाहर चाहिए, क्योंकि हम लोग उनके साथ तो एग्जाम नहीं देंगे। क्या गारंटी है कि अगले बार वो दोबारा कुछ स्कैम ना करें या कुछ दोबारा वो ऐसा काम ना करें जिससे हमारी दोबारा मेहनत पे पानी फिर जाएगा। हम लोग यही करते रहेंगे पूरी उम्र, क्या कि एग्जाम देते रहें, वही सर्कल में हम घूमते रहेंगे। एग्जाम दो, मेहनत करो, क्वालिफाई करो, और उसके बाद लिस्ट स्क्रैप। एग्जाम दो, क्वालिफाई करो, मेहनत करो और लिस्ट स्क्रैप। ये तो नहीं चलने वाला ना। प्रोब जो है वो सीबीआई की दी है, जेकेपीएसआई की भी सीबीआई कर रही है, लेकिन उस पर अभी तक कुछ नतीजे नहीं निकल रहे हैं ठोस, जो पता सर इंटेंशन होनी चाहिए। सीबीआई को भी अगर दिया है ना, तो इंटेंशन होनी चाहिए उन बंदों को बाहर निकालने की, जो इनकी है नहीं है। तो आज देख रहे हो आप, 1.5-2 महीने के बाद सीबीआई ने वही 33 बंदे ही हैं जो अभी तक पकड़े क्या हुए हैं, वो भी एक्यूज्ड हैं, गिल्टी। अभी तो वो प्रूफ भी नहीं हुआ कि नहीं सच में वो स्कैमर्स हैं, कि हैं भी हैं कि नहीं है, अभी वो एक्यूज्ड है। तो 33 बंदे हैं, सेम इसी में भी होने चाहिए। हमें टाइम बाउंड मैनर में सीबीआई की इंक्वायरी चाहिए, 1 महीने के अंदर हमें वो सारे कल्प्रिट्स बाहर चाहिए। उसके बाद आप एग्जाम करवाओ, उसके बाद हम लोग एग्जाम में बैठेंगे। तो क्या अभी तक कोई आया बीजेपी का लीडर आपसे बात करने बाहर में? वो तब नहीं आए जब हम 45 दिन इतनी गर्मी में बैठे रहे, धूप में बैठे रहे, बारिश में बैठे रहे। आज क्यों आएंगे वो हमारे पास? वो आएंगे ना जब इलेक्शंस आएंगी, वो उस टाइम पे आएंगे। आज तो एलजी सर को क्या वोट करना है? वो तो यूपी के बंदे हैं ना, वो उनको क्या करना है हमारे वोटों से? उनको कोई मतलब ही नहीं है। अगर वो हमारे यहाँ के होते, हमारा दुख दर्द उनको समझ आता कि नहीं ठीक है, बच्चों ने मेहनत करी हुई है, कि इन बच्चों के साथ तो एटलीस्ट गलत नहीं होना चाहिए। जिन बंदों ने गलती की है उनको बाहर निकालो। हम उनकी स्टेट के नहीं थे, हम यूपी के नहीं थे ना, तो इसीलिए। सर यूपी में देखो आप, एसआई का स्कैम हुआ, वहाँ पे 9000 कुछ वैकेंसीज थी, 10,000 के करीब लगा लो आप, तो वहाँ पे फिल्ट्रेशन हुई। बट हमारे यहाँ पे फिल्ट्रेशन नहीं हुई, क्योंकि एलजी सर हमारे खुद की स्टेट के नहीं है। ये एक सिस्टम बन गया है ना, एग्जाम दो, उसके बाद लो, उसके बाद स्क्रैप कर दो। बच्चों को ये कॉन्फिडेंस कैसा आएगा गवर्नमेंट जॉब? सर करप्शन खत्म कैसे हुई? स्क्रैप से करप्शन थोड़ी खत्म होती है। करप्शन खत्म होती है, ऐसे बंदे बचते हैं। स्क्रैप करने से आप करप्शन नहीं खत्म कर रहे हो, ऐसे आप अपने बंदों को बचा रहे हो जिनने स्कैम किए हैं। अगर आप सच में करप्शन के खिलाफ होते तो आप फिल्टरिंग का ऑप्शन रखते, आप पहले उन सब बंदों को बाहर निकालते, तो वो फिर करप्शन खत्म होती ना। आज जो बच्चे लाइब्रेरीज में बैठ के या घर पे बैठ के आगे जो एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि ये स्कैम्स आगे भी होंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक जेकेएसएसबी के जो ऑफिशियल्स हैं वो कहाँ पकड़े गए? उनको तो ट्रांसफर कर दिया ना, उनको तो आपने ट्रांसफर कर दिया, उनको सस्पेंड करना था, उनको टर्मिनेट करना था आपने, चाहे वो कसूरवार थे या नहीं थे। बट आपने सारा स्टाफ जो था उसको
सस्पेंड करना था, क्योंकि आपके टाइम पे, आपके टेन्योर के टाइम पे ये स्कैम्स हुए, आपके टाइम पे ये पेपर कंडक्ट हुए, तीनों एग्जाम सर स्क्रैप कर देना। उस तीनों एग्जाम में स्कैम हो जाना कोई छोटी बात नहीं है सर। ये बच्चों के साथ, ये सबके साथ एक खिलवाड़ चल रहा है, उनके इमोशंस के साथ खेला जा रहा है कि नहीं यार बैठो, तुम तो तैयारी करो, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है। घर की कंडीशंस का थोड़ी किसी को पता है यहाँ पे कि उसकी घर की कंडीशन या हम कितना टाइम देंगे सर, हम लड़कियां हैं, हमें घर वाले कितना और टाइम देंगे, कितना टाइम देंगे। उनको ये था कि चलो ठीक है, मैंने अभी 1 साल मांगा था घर से कि नहीं मुझे 1 साल दे दो, मैं पढ़ लूंगी। मैंने दोनों एग्जाम क्वालिफाई किए, स्क्रैप हो गए। अब मुझे नहीं लगता कि मेरे को टाइम देंगे घर वाले कि नहीं तू अभी 2 साल और मेहनत कर ले और बैठ जा घर पे, कोई बात नहीं देख लेंगे बाद में। ऐसा तो नहीं होने वाला ना सर। सिस्टम से सिस्टम नहीं ठीक है सर, सिस्टम से ही है ना। गपले अगर हुए हैं तो हमने थोड़ी करे हैं, हमने थोड़ी कंडक्ट करवाए हैं पेपर। हमें थोड़ी पता है कि किस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आप हायर कर रहे हो, कौन कौन लोग हैं जो आपने 25-25 लाख खा लिया, आपने सब कुछ कर लिया, आपने पैसे खा लिए बच्चों से। हमें क्या पता सर कि सिस्टम कौन बंदा था इसमें, ये कौन था। हम तो घर पे बैठ के चुपचाप करके मेहनत कर रहे थे, हमें तो आइडिया तक नहीं था। मुझे तो मतलब जब एग्जाम हो गया हमें तब तक आइडिया नहीं था कि कुछ इसमें धांधली हुई है। एसआई के टाइम पे ऐसे ही के टाइम जब पेपर हो गया उसके कुछ दिन के बाद हमें पता चलना शुरू हो गया नहीं इसमें कुछ स्कैम हुआ है। तो सर हमें तो ये पता ही नहीं है ना। आप एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं JKSSB जो अकाउंटेबल है सर, उसको पकड़ना चाहिए ना। हम लोगों को मार के इनने क्या कर लिया, हमारा मर्डर हो गया आज। इससे अच्छा होता कि आप हमें गोलियां दे देते, गोली मार देते, वो ज्यादा बेटर होता। क्योंकि एटलीस्ट हमें ये आगे हम लोग डिप्रेशन में जाने वाले हैं। हम कैसे तैयारी करेंगे, मेंटली स्टेबिलिटी हमारी भंग होगी है पूरी। हमें नहीं पता चल रहा कि हम लोग कैसे आगे एग्जाम क्वालिफाई करके हमें वही एग्जाम अब दोबारा प्रूव करने पड़ेंगे, क्वालिफाई करने पड़ेंगे कि नहीं यार किसी और ने गलती कर ली है, किसी और का स्यापा जो है अभी हमें करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को आपको लग रहा है कि JKSSB जैसी रिक्रूटमेंट एजेंसी को अबॉलिश ही कर देना चाहिए? तो करना चाहिए ना सर, वो तो मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये एग्जाम फेयर तरीके से कंडक्ट करवाना। हमारे जो उस टाइम के चेयरमैन थे वो कहाँ हैं? वो तो पहले दूसरे दिन इंटरव्यू देने आ जाते थे, वो अब कहाँ है? उसके बाद जैसे ही JKPSC का स्कैम निकल के आता है या कुछ भी तो उनको तो ट्रांसफर कर दिया उनने, तो उसके बाद कुछ बोला ही नहीं, जैसे वो तो थे ही नहीं इसमें, उनका तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं बनती है। वो तो उनको पकड़ो ना जाके, वो सबसे पहले तो क्वेश्चन उनको होना चाहिए। हम भी वेट कर रहे थे कि JKSSB के उस टाइम के जो खालिद जहांगीर सर है उनका कोई इंटरव्यू लेगा, उनसे पूछेगा कि आपके टेन्योर में ये 3 बड़े स्कैम्स हो गए तो आप कहाँ थे सर उस टाइम पे? आज जो बच्चे सड़कों पे हैं उनका कसूरवार, उनके गुनहगार कौन है सर? वो हमें सबसे पहले तो JKSSB के ऑफिशियल्स को पकड़ो, उनको ट्रांसफर करने के बजाय उनको जेलों के पीछे करो, उनको सलाखों के पीछे करो, जो जिन्हें आज हमारा मर्डर किया है 972 का। ये मायूसी इन सब के यहाँ पर चेहरों पर भी है। और जिस तरह से इन्होंने मेहनत करके एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए, अच्छे नंबर लाए, लेकिन उसके बाद एक कंसर्निंग एजेंसी जो धांधली में इन्वॉल्व थी उसी ने ही JKPSC एग्ज़ाम कराया, JEE सिविल का एग्ज़ाम कराया, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम करवाया, और JKSSB जिसने जॉब्स निकाली थी उसके बाद यहाँ पर ये छात्रों के साथ जो लंबे वक्त तक, और अभी BJP हेडक्वार्टर के अंदर जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स को अंदर अलाउ किया गया कि आप जाइए मिल लीजिए, लेकिन ये तमाम जो एस्पिरेंट्स हैं जो लंबे वक्त से बैठे हुए थे, धूप, बारिश, बरसात, ह्यूमिडिटी सब इन्होंने जो है देखी, लेकिन एट द एंड मिला क्या? जो रिक्रूटमेंट थी उसे स्क्रैप कर दिया गया और 920 बच्चों की जो एक उम्मीद थी उसे तोड़ दिया, साथ ही JEE सिविल के भी। हालांकि JEE सिविल वाले बच्चे जो थे वो बाहर नहीं थे सड़कों पर लेकिन उनके एग्ज़ाम के बाद कहीं ना कहीं उम्मीद सबकी टूटी है। और यकीनन जो जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि किस तरह से वो गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पर जो है वो फेथ रखें, या फिर आगे आने वाले समय में जो इतनी मेहनत करके इन लोगों ने अपनी परीक्षाएं दी हैं दोबारा ये परीक्षाएं देने की हिम्मत रखेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पर BJP मुख्यालय के बाहर हैं और जो नाराज़गी, गुस्सा है वो BJP के खिलाफ ही है मुख्यतः, क्योंकि केंद्र में BJP है और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। LG मनोज सिन्हा से बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीदें इस तरह टूटेंगी इन तमाम बच्चों को पता नहीं था। जम्मू से ख्वाहिश पटियार की रिपोर्ट।